मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब इस मसौदे को रखा जाएगा तो पारित कराना, पास कराना बहुत आसान तो नहीं होगा। नहीं, पारित कराना आसान नहीं होगा। कल जैसे कि कल जब हम लोगों ने खबर दिखाई थी तो सबसे पहले उमंग सिंगार की बाइट दिखाई थी। उमंग सिंगार मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उन्होंने कहा था हम ऐसे सरकार से उम्मीद की जाएगी कि किसी समाज को, सभी समाज को साथ लेके चला जाए, कोई समाज ऐसे कानून से हट ना हो, यदि उसको समाज को ठेस लग रही तो उससे बात की जाए। तो कुल मिला के कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर तो नहीं है, मगर बीच का है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि किसी समाज को हर्ट नहीं होना चाहिए, वो खुल के इस कानून का विरोध भी नहीं कर सकती और खुल के इस कानून का समर्थन भी नहीं कर सकती। तो अब देखना है, और इसी चीज़ का फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में ये प्रगतिशील कदम तो माना ही जाता है। समाज की जो कमजोरियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो छुटपुट चीज़ें हैं जिनको हम कानून के दायरे में लाना चाहते हैं, तो उन सबको कानून के दायरे में लाने का प्रयास है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। अनमोल हमारे साथ मौजूद है सीहोर से। अनमोल, और लोगों से बात करिए, क्या सोचते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं यूसीसी को लेकर? बिल्कुल, देखिए दीपेश, मेरे साथ अभी कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे हैं, तो युवा क्या सोच रहे हैं यूसीसी को लेकर, ये जानते हैं। सीहोर के युवा क्या सोच रहे हैं यूसीसी लाने की तैयारी में? आप क्या पढ़ते हैं बताइए? मैं पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग में कर चुका हूँ। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल लाना चाहिए, क्योंकि एक देश एक विधान, ये आपके 56 इस्लामिक देश, 100 क्रिश्चियन देश में किसी ने देखा है कि अल्पसंख्यक को दूसरा कानून मिला हो और उसको वो मिला हो? अगर शरिया फॉलो करना है तो फिर शरिया ये भी कहता है कि चोरी करे तो फिर हाथ काट दो, कटवा ले मुसलमान हाथ। ऐसा नहीं हो रहा है ना, सिर्फ उनके फायदे के लिए, तुष्टीकरण के लिए उतना लाया गया है जितना एक को वोट लेने के लिए मिल जाए। आप समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल लाना चाहिए। और ये मध्य प्रदेश में क्यों ला रहे हैं, ये पूरे देश में लाएं। लोग देश में लाना चाहिए। आप बताइए, आप भी युवा हैं, आप भी पढ़ाई करती हैं, आप यूसीसी को लेकर क्या सोचती हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारा भारत देश जो है वो विभिन्न धर्मों के लिए जाना जाता है, उसकी विविधता के लिए जाना जाता है, और आप उसी विविधता को खत्म कर रहे हैं, उन्हीं रिचुअल्स को, जिसको तो समानता के लिए लाया जा रहा है। समानता के लिए लाया जा रहा है, तो समानता आने से आपकी विविधता ही तो खत्म होगी। हमारे पास से हमारे धर्म की, हमारे परंपराओं की चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी। पर एक नियम को एक नियम में रहना पड़ेगा। क्या आप एक नियम के लिए लागू होने से आप उस एक नियम को फॉलो करेंगे? तो आप समर्थन नहीं कर रही हैं इसका? जी, इसका नहीं। ठीक है, बाकी लोग भी हैं। ये बताइए सर, आप इधर आ जाइए, सामने आ जाइए। सर, आपका क्या कहना है यूसीसी? नहीं, यूसीसी के कहना, अभी घोषणा हुई है, इसको सदन में पेश किया जाएगा, है ना। जैसे यूसीसी, मेरा तो ये मानना है कि ये यूसीसी जो नियम थे उसको, इसको ध्यान हटकाने के लिए यूसीसी नियम का। और भी बहुत सारे लोग हैं। आप बताइए सर, आप यूसीसी पर क्या सोचते हैं? यूसीसी को जो है अभी मतलब धर्म और उसके आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। इसको मतलब विचार विमर्श होना चाहिए सभी धर्मों में। विचार विमर्श होना चाहिए, मतलब सरकार के लिए चुनौती भी होगी ये बिल? जरूर है ना, जरूर होगी, बिल्कुल चुनौती होगी, चुनौती होगी। ठीक है, आप बताइए सर, क्या यूसीसी जैसे मुद्दे लाके सिर्फ जो मेन मुद्दे हैं उस पे से ध्यान भटकाना है। अभी सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारी, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें, इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, किसानों पे ध्यान देना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोग क्या सोचते हैं, आप ये बताइए। सीहोर के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, यूसीसी पर क्या सोचते हैं? समान नागरिक संहिता जो कानून आएगा, सभी धर्मों के लिए कानून बनाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इस कानून को? बताइए, क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी? हमारे भाई ने क्या राय दी? आपकी क्या राय है? सभी धर्मों के लिए एक राय है। हमारा भाई मैं भी मुस्लिम समुदाय से ही हूँ। जो भी कानून हो सब वो आप जो भी करिए, लेकिन सबसे पहले जो मेन मुद्दे हैं उनसे मत भटकाइए। ये सिर्फ मुद्दे भटकाने वाला मुद्दा है, पहले जो मेन मुद्दे हैं उन पे आना चाहिए। मेन मुद्दा आप बताइए। मेरे भाई की राय बिल्कुल सही है। हाँ, मतलब भाई ने जो कहा सही है। ठीक है, मतलब ये सीहोर की पब्लिक है, देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सरकार के लिए बहुत आसान नहीं होने वाला है। ऐसे लोगों को समझाना बहुत बड़ी चुनौती है जो दूसरों की राय के हिसाब से अपनी राय व्यक्त करते हैं। मैं लौट रहा हूं, लेकिन रीवा से विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, रीवा के लोग क्या सोच रहे हैं यूसीसी को लेकर? बिल्कुल दीपेश, मैं रीवा में खड़ा हूं और यूसीसी को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। हमारे साथ रीवा के वो तमाम प्रबुद्ध लोग हैं, हम जानेंगे कि जो यूसीसी कानून है इसे कैसे देखते हैं आप? मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो आज घोषणा की है मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करेंगे, तो निश्चित रूप से यह है कि बहुत ही सर्वमान्य और एक लोकप्रिय निर्णय है, और इससे समाज में एकता का भाव आएगा और समान नागरिक संहिता लागू होने से देश के अंदर एक नई शुरुआत होगी जो सभी के लिए नहीं सही। कैसे देखते हैं आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का यूसीसी लागू करने पर स्वागत करता हूं, और एक धर्मनिरपेक्ष यह जो कानून है लाया है उन्होंने,
और इससे हमारा देश में एकता बढ़ेगी और देश की एकता मजबूत होगी। मैं इसका स्वागत करता हूँ। आप कैसे कहीं न कहीं ये जल्दबाजी है, थोपने का प्रयास है। हमारा भारत देश विविधता में एकता का देश है, परंतु समुदायों से सहमति न लेके कानून थोपा जा रहा है। इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी। 21वें विधि आयोग की रिपोर्ट 2018 में ये स्पष्ट दर्शाता है कि इस कानून की कोई भी आवश्यकता नहीं। तो और भी लोग हैं, क्या कहते हैं? एक देश एक कानून से कहीं ना कहीं हमारी एकजुटता बढ़ेगी और ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। ये किसी धर्म को खत्म नहीं करता है, ये भेदभाव को खत्म करता है। इसका उद्देश्य मेनली है कि भेदभाव खत्म रहे, सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम लागू होना। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल, तो किसी धर्म को खत्म नहीं करता है, समानता लाता है। ये बड़ी बात विवेक रीवा के लोग कर रहे हैं। लेकिन ब्रजेश जी से एक क्विक कमेंट लेता हूं। अमेरिका, तुर्की, फ्रांस, कई देशों में यूसीसी लागू है। मध्य प्रदेश में लागू करने से क्या माना जाए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कद बहुत बढ़ जाएगा देश में? बिल्कुल, यदि हम इसको सोचें, विवेक आपने सही सवाल किया कि ये एक बड़ा पॉलिटिकल फैसला भी है किसी भी नए मुख्यमंत्री के लिए, खासकर जो पहली बार के मुख्यमंत्री हैं। उनका भी 2 साल ही हुए हैं, मगर इन 2 साल में उनको लग रहा है कुछ ऐसा काम भी किया जाए सॉलिड, जिससे जो बीजेपी की संगठन है उसमें उनका कद बढ़े। तो वो उन्होंने एक बड़ी चुनौती के रूप में इसको लिया है कि मध्य प्रदेश में इसको हम लाएंगे, लागू करवाएंगे। और निश्चित ही यदि वो लागू करवाते हैं बिना किसी विरोध के, बिना किसी बहुत बड़े व्यवधान के, क्योंकि मध्य प्रदेश अभी तक जहाँ जहाँ लागू हुआ, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश के मुकाबले छोटे छोटे राज्य, मगर मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य। यदि वो यहाँ लागू करते हैं तो निश्चित ही उनके लिए बड़ी सफलता होगी, उनके सिर पर सहरा बंधेगा और उनका कद भी बीजेपी के तमाम नेताओं के बीच में बड़ा होगा और कांग्रेस के को प्रहार करने का एक बड़ा मुद्दा उनके पास चुनाव में होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ी बात है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इसे लागू किया जाता है। अच्छा, इसका अभी जो स्टेप्स क्या होने वाली है, क्या कदम उठाए जाएंगे जब तक लागू नहीं होता है तब तक? मुझे लगता है सबसे पहले मुख्यमंत्री ने बयान तो आज दे दिया है। इसके बाद उन्होंने अपने गृह विभाग से कहेंगे या कह दिया होगा कि इसकी तैयारी की जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसे बड़ा कानून जब आता है तो पहले कमेटी बनती है जानकार लोगों की। उस कमेटी में कुछ मंत्री रहेंगे, मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री रहेंगे, कुछ न्यायिक सेवा के से जुड़े फॉरेन मजिस्ट्रेट वगैरह रहेंगे और उनके अलावा जिन्होंने उत्तराखंड और ये गुजरात में जो मदद की है उन लोगों को शामिल किया जाएगा। इस कानून की ड्राफ्टिंग होगी, उस ड्राफ्ट को फिर मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के लिहाज से उसको देखा जाएगा कहीं कुछ कमी या बेसी तो नहीं है। उसके बाद फिर उसको लागू करने की कोशिश की जाएगी और यदि जब ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, कैबिनेट मंजूरी देगी, उसके बाद विशेष सत्र बुला के या आने वाले दिनों में मानसून सत्र में किसी सत्र में इसको रख दिया जाएगा। मगर मुझे लगता है कि जिस तरीके से धूमधाम से ये बात की जा रही है तो इसके लिए मुख्यमंत्री जरूर कोई विशेष सत्र बुलाएंगे मध्य प्रदेश विधानसभा का और वहां से इसे पारित कराएंगे। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी प्रक्रिया होने वाली है और इस प्रक्रिया का पालन जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है आज मुख्यमंत्री के उस महत्वपूर्ण बयान के साथ।